मान लो एक नंबर है यहाँ पर 39, ठीक है, और एक दूसरा नंबर है यहाँ पर 48, और आपको इन दोनों के बीच के निकालने हैं प्राइम नंबर, यानी कि इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर लाई करते हैं, जैसे कि 40 लाई करता है इनके बीच में, 41 लाई करता है इनके बीच में, 42 भी लाई करता है। और यार आपको ये तो पता ही है कौन कौन सा नंबर लाई करते हैं, लेकिन हम आज जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो है एक रेंज में प्राइम नंबर किस तरह निकाले जाएं। तो मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज़ को करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहूँगा कि प्राइम नंबर कैसे आप लोग डिटेक्ट करो। तो एक काम करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, देखो प्रॉब्लम को ना डिवाइड एंड कॉन्कर करूंगा, मैं उसको टुकड़ों में तोड़ूंगा और सॉल्व करूंगा। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक बंदा है जो कि मुझे एक इज प्राइम नाम का फंक्शन लिख के दे देगा, ठीक है, यानी कि वो मुझे बता देगा अगर मैं उस फंक्शन को एक नंबर पास करूं, जैसे मान लो मैंने उसको n पास किया, तो वो मुझे बता देगा ट्रू या फॉल्स के टर्म्स में कि n प्राइम है या नहीं है, ठीक है, क्या n प्राइम है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस तरह की इफ कंडीशन से चेक कर लूंगा। तो मैं एज्यूम करूंगा कि इस प्राइम मेरा है, और उसके बाद मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इस प्राइम को कैसे लिखते हैं। लेकिन एक रेंज में प्राइम नंबर अगर आपको निकालने हैं तो आप किस तरह से निकालोगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे यहाँ पर कि आप लोग एक फॉर लूप लगाओगे, ठीक है, आप एक फॉर लूप लगाओगे, और फॉर लूप लगाने के बाद आप i इज इक्वल टू करोगे, एक इंट i हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि है, ठीक है, और i इज इक्वल टू आप स्टार्ट करोगे, मान लो n1 टू n2 मैं इसको मान रहा हूँ, ये हमेशा 39 और 48 तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है, n1 n2 मैं मान लेता हूँ कि भाई ये n1 है ये n2 है, ठीक है। तो अगर आप लोग को चलाना है एक फॉर लूप n1 से n2 के बीच में, तो आप n1 से i को स्टार्ट करोगे और आप कहोगे भाई जब तक लेस देन इक्वल टू n2 ये है तब तक i प्लस प्लस करके इसके लिए इज प्राइम जो है वो डिटेक्ट करो। तो आप कुछ इस तरह से कह दोगे, कहोगे भाई अगर ये प्राइम नंबर है तब क्या करो, अगर i एक प्राइम नंबर है तो जी उसको प्रिंट कर दो। मैं यहाँ पर कैपिटल में प्रिंट लिख रहा हूँ, यानी कि प्रिंट कर लूँगा, मैं प्रिंट एफ लगा लूँगा, सिंटेक्स आता है मुझे। वरना क्या करो, वरना कुछ भी मत करो, तेल लगाओ बैठ के आराम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर लूँगा, और यहाँ पर अगर ये प्राइम होगा i तब यहाँ पर प्रिंट करूँगा, वरना मैं क्या करूँगा, वरना कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक फॉर लूप लगा हुआ है, ठीक है, और इस तरह का मैं प्रोग्राम बना दूंगा, खत्म हो गई बात। लेकिन एक मिनट आप कहोगे ताऊ एक मिनट रुक जाओ जरा, ये बताओ ये इस प्राइम कौन लिखेगा, ये तो मेन मीट था इस पूरे प्रोग्राम का। तो भाई इस प्राइम भी मैं लिखता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे। एक फंक्शन लिखा जाता है जो डिटेक्ट करेगा कि एक नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। तो किसी भी नंबर के प्राइम होने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि क्या 2 से लेकर उस नंबर तक, क्या 2 से लेकर उस नंबर तक कोई नंबर उसको डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और n इसमें इंक्लूडिंग नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर 2 to n-1 लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पर n के लिए टेस्ट करना चाहूँ, अगर मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि n प्राइम है या नहीं है, तब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर देखूँगा 2 से लेके n-1 तक मैं n से डिवाइड करूँगा, ठीक है, ये सारे नंबर्स को। इसको मैं नम मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक करके इन सारे नम से डिवाइड करूँगा। अगर डिवाइड खा गया, अगर n डिवाइड खा गया किसी भी नंबर, जैसे मान लो 38 मान लेते हैं n, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। यहाँ पर ज़रा कलर बदलूंगा और यहाँ पर 38 लिख दूंगा, और अगर मैं यहाँ पर 38 लिख रहा हूँ, n को मैंने मान लिया 38 है, तो वो 2 से ही डिवाइड खा जाएगा यहीं पे, और मैं कह दूंगा भाई बस हो गया, इतना काफ़ी है मुझे ये बताने के लिए तुम प्राइम नंबर नहीं हो 38, समझे, तुम क्या हो, प्राइम नंबर नहीं हो, जाओ यहाँ से, रिटर्न हो जाओ, ठीक है। तो मैं इस प्राइम को रिटर्न कर दूंगा। मान लो मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ 0 का मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं उसको 3 से डिवाइड खिला के देखूंगा, 4 से डिवाइड खिला के देखूंगा, और n-1 क्या है यहाँ पर 37 से डिवाइड खिला के देखूंगा। यार अगर ये इतना सख्त है, इतना सख्त है ये नंबर की डिवाइड ही नहीं खा रहा है किसी से, उसको प्राइम कहते हैं, ठीक है। जो सबसे सख्त नंबर होता है भाई किसी से डिवाइड नहीं खाएगा, ना मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 3 से 4 से 5 से n-1 तक से डिवाइड नहीं खाएगा। देखो यार 38 से तो डिवाइड खा ही लेगा, तो वो तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर n लिख दूँ तो 38 से तो खा ही जाएगा। तो 2 to n-1 हम लोग चेक करते हैं कि ये जो है डिवाइड खा रहा है या नहीं खा रहा है, ठीक है, और ये इस प्राइम फंक्शन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बता दो यहाँ पे मज़े की बात, जिसको सुन के आप भी कहोगे अरे यार मज़ा आ गया, मतलब ऐसे कहोगे आप,
हो सकता है आप कमेंट में भी लिख दो नीचे कि भाई मज़ा आ गया मुझे, देखता हूँ कितने लोग लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने एक प्रैक्टिस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बना रखी है, काफ़ी लोगों ने अपनी आत्मा तृप्त करी है, 4327 लोगों ने अपनी अपनी आत्मा तृप्त करी है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके। अगर आपने नहीं करी है तो भाई ये तो फिर आपकी दिक्कत है, आप कर सकते हो अभी भी। यहाँ पे क्लिक करो, बुकमार्क करो, यहाँ क्लिक करके सेव करो इसको, अपनी आत्मा को तृप्त रखो यार, कहाँ परेशान हो रहे हो। अब यहाँ पर देखो सी प्रोग्राम टू फाइंड अ प्राइम नंबर, मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, अभी बनाया था रिसेंटली, कुछ दिन हुए हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 to n-1 से डिवाइड खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करो, 2 से लेकर आप क्या करो, उसको रूट n तक डिवाइड खिला दो। आप कहोगे क्या कह रहे हो, क्या कहोगे आप कहोगे क्या कह रहे हो, सिर्फ इतने से। अगर वो रूट n+1 से, यानी कि जैसे अगर मान लो मैं 36 को चेक कर रहा हूँ तो मतलब क्या ये है कि सिर्फ 6 तक मैं खिलाऊँ डिवाइड उसको, यानी कि 2 to 6 तक खिलाऊँ। अगर 7 या 8 से डिविजिबल हो जाता है तो मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। अगर 2 to 6 तक उसको डिविजिबल होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो उसके बाद नहीं होगा। जो 36 है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। रूट n तक चेक कर लो बस, और आपका जो प्राइमैलिटी है वो चेक हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए आप लोग वीडियो नंबर देख लो इस प्लेलिस्ट में। हो सकता है मैं ऊपर नीचे खिसका दूँ वीडियो, ऐसे करूँगा नहीं ऐसा मैं, लेकिन तब भी आप देख लेना। अभी इस प्लेलिस्ट में वीडियो नंबर 4 है, वो देख लेना, नहीं तो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी एक्चुअली। इसलिए मैं ना बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहता, वीडियो को शॉर्ट और टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ। ये देख लेना आप लोग, ठीक है। और आपकी फ़ोटो भी बना देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग ऐसे हो जाओगे देखने के बाद, ठीक है, खुश एकदम, ठीक है। जूते भी पहना देता हूँ। सो गाइस अब चलते हैं VS कोड में और ज़रा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को लिख लेते हैं। तो इस प्लेलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोग्राम नंबर 10 है, ठीक है। और ये प्रोग्राम है, मैं ज़रा कैप्स लॉक बंद कर लेता हूँ, प्रिंट प्राइम्स लिख देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा मेरा लंबा लिखने का मूड नहीं है यार, देखो, ठीक है। एक बॉयलर प्लेट लगा दी यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक इंट इज प्राइम लिखूंगा और ये एक नंबर लेगा, और मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा। कहूँगा कि अगर ये यहाँ पर i² जो है वो लेस देन n है, अगर i² जब तक लेस देन n है तब तक, यानी कि i इज लेस देन रूट n है जब तक, तब तक जो है चेक करते रहो कि जो n है n% अगर जो है वो हो जाता है 0 के बराबर, यानी कि डिवाइड खा गया तो प्राइम नहीं है, रिटर्न 0। और अगर डिवाइड खाता ही नहीं है किसी से वो, तो क्या हो जाएगा, रिटर्न 1 हो जाएगा, यानी कि फिर वो क्या रहेगा, वो एक प्राइम नंबर हो जाएगा। भाई डिवाइड खाया ही नहीं आपने, जो है 0 से लेकर रूट n तक जितने भी नंबर बन रहे थे आपके, आपने सब तक चला बैठे आप पूरा, उसके बाद भी ये नहीं खाया। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, इसको 2 कर देता हूँ, नहीं तो यार डिवाइडेड बाय 0 नहीं करना है मुझे। यहाँ पर मैं n% 2 से स्टार्ट करूँगा और मैं जाऊँगा पूरा रूट n तक, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये डिवाइड खा जाता है तो ये प्राइम होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि भाई देखो ऐसा है, एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर एंटर करो, और उसके बाद में आप लोगों को scanf पकड़ा के मैं कहूँगा जी ये लो, यहाँ पे आप लोग जो है अपना जो नंबर है उसको n1 में डलवा लो, ठीक है। और ये सिंटेक्स वगैरह मैं इस वीडियो में तो नहीं समझाऊंगा, क्योंकि यार मैंने बना लगा एक 15 घंटे का सी का वीडियो, और वो आप देखोगे फिर मज़ा नहीं आएगा अगर अभी बता दूंगा तो मैं चाहता हूँ आप मज़े लो, पूरी पिक्चर के मज़े लेने। आपको 15 घंटे की पिक्चर डली हुई है पूरी मैंने, मेरे चैनल पर आप जाके देखो, 15 घंटे का एक सी प्रोग्रामिंग का वीडियो है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है इसलिए बता रहा हूँ। कहाँ गया सी ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स, ये है मेरा कितने घंटे का है, 15 घंटे का है। तो अगर आप 2 घंटे की पिक्चर मानो तो करीब 7-7.5 पिक्चरें हैं, ये तो देख लेना बैठ के आप आराम से। और उसी के साथ साथ वापस से VS कोड में आएंगे और n1 और n2 दोनों को इनपुट करा देंगे यहाँ पर scanf की मदद से। और फिर मैं यहाँ पर इस लूप को चलाऊँगा, n1 से चालू करूँगा और n2 तक चलाऊँगा, तो मैं लेस देन इक्वल टू कर दूँगा इसको, तभी तो n1 से लेके इंक्लूडिंग n1 और इंक्लूडिंग n2 चलेगा लूप। और मैं यहाँ पर सिंपल सा एक लिखूँगा, मैं कहूँगा देखो भाई अगर i एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पर printf कर दो i को, वरना क्या करो, वरना कुछ मत करो, ख़त्म कहानी। और इससे पहले मैं यहाँ पर एक printf लगा देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को समझाऊंगा, ऐसा नहीं है मैं समझाऊंगा नहीं इस प्रोग्राम को, पहले मैं लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, फिर समझाता हूँ पूरा सही से बैठ के, पूरा आप भी कहोगे कि यार मतलब घुसाड़ दिया दिमाग के अंदर, ऐसा समझाऊंगा आप लोगों को।
द प्राइम नंबर्स बिटवीन परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी आर, और यहाँ पर बस इतना ही लिख दो आर, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिंट होते रहेंगे अपने आप, ठीक है। तो चलो इतना करते हैं अभी, और ये परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी की जगह n1 और n2 आएगा। और सेमीकोलन तो आप लगाना भी मत भूल जाना, ठीक है। सेमीकोलन तो लगाना भी मत भूल जाना, गलती से भी नहीं भूलो सेमीकोलन लगाना। इतनी प्रैक्टिस करो कि सेमीकोलन भूलो ही मत, हालांकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन आप मत भूलो, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, इस प्रोग्राम को ये पूछ क्यों नहीं रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, आप पूछ रहा है, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, चलो जी एंटर फर्स्ट नंबर मेरा 3 है, एंटर फर्स्ट नंबर नहीं सेकंड लिखना चाहिए था, बट भावनाओं को समझते हुए 29 डालते हैं। और यहाँ पर देखो बिटवीन 3 एंड 29 इज 3 4 5 7, ये 4 क्यों आ गया, 4 काहे आ गया, 3 4 5 7 9 11 13 17 19 23 25 तो नहीं है प्राइम, तो ये क्या गड़बड़ हुआ, क्या लोचा हुआ, ज़रा देख लेते हैं इसको भी। ओके सो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पर लॉजिक में क्या मैसअप कर दिया फिर से, नहीं यार मैंने मैसअप इस बार नहीं करा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पर देखो मैंने सही से लिखा होगा, आपको चेक करना है 2 to रूट n तक चेक करना है और इंक्लूडिंग रूट n चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे मैंने यहाँ गलती करी अभी लेस देन इक्वल टू ना लगाने की, आप मत करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रोग्राम में एक और जो इंप्रूवमेंट था वो भी कर देते हैं, जैसे कि मैंने एंटर फर्स्ट नंबर लिखा था, यहाँ पर मुझे एंटर सेकेंड नंबर लिखना चाहिए था, वो भी लिख देता हूँ और वापस से इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ। और ये कंपाइल हो रहा है, हो जा भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है कंपाइल होने में, हो गया कंपाइल। अब यहाँ पर देखो मैं 3 से लेकर 29 तक प्राइम नंबर्स प्रिंट करूंगा, और इस बार ये मुझे बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा, सारे प्राइम नंबर्स को ही प्रिंट करके मुझे दे देगा। तो 3 5 7 11 13 17 19 23 29, अगर आप लोगों ने एक बड़ा नंबर भी डाल दिया ना, अगर आपने एक बड़ा नंबर भी डाल दिया, जैसे कि मान लो 3 से लेके 999 तक, सारे प्राइम नंबर जो है उठा के फेंक देगा, ठीक है। सारे प्राइम नंबर जितने भी हैं सारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो आपको 3 और 999 के बीच में सारे प्राइम नंबर जो है वो प्रिंट होकर मिल गए हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम के बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं कि फाइल में राइट करो, डेटाबेस में राइट करो, ये करो वो करो, और जो आउटपुट आ रहा है उनको जोड़ दो, बहुत वेरिएशन हो सकते हैं, तो वो तो आप कर ही लोगे। मैंने आप लोगों को एक रेंज में प्राइम नंबर्स प्रिंट करके दिखा दिया। आई होप कि इस तरह के प्रोग्राम से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। मैं ज़रा इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको लगा हुआ कि यार जो बड़ा तेज़ लिख दिया मैंने प्रोग्राम, और वो लोग वो हैं जो कि बिगिनर्स हैं, जो कि थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कोई बात नहीं, मैं बैश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग को क्यों समझ में नहीं आया, भाई देखो समझ में नहीं आया तो मैं हूँ ना। अब देखो यहाँ पर इस प्राइम मैंने एक फंक्शन बनाया, पहले इस प्राइम को समझ लेते हैं। इस प्राइम फंक्शन जो है वो ये बता रहा है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है, ठीक है। ये कैसे हुआ, अगर मान लो आपको यहाँ दिक्कत आ गई और आप फंस चुके हो यहाँ पे, आप कह रहे हो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है i² इज लेस देन इक्वल टू n क्या है, तो मैं कहूँगा इस वीडियो में चले जाओ आप। और मैं क्यों भेज रहा हूँ आपको इस वीडियो में, क्योंकि रिपीट नहीं करना चाहता यार चीज़ें मैं, ये सी प्रोग्राम टू फाइंड प्राइम नंबर वाली वीडियो में वहाँ चले जाओ, वहाँ पे सब बताया डिटेल में एकदम, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि आप लोगों को बताऊँगा कि ये क्या किया मैंने यहाँ पर। फिर मैंने क्या किया, n1 और n2 को यूज़र से कहा कि भाई कीबोर्ड में एंटर करो n1 और n2, और यूज़र जो है वो इनपुट लेगा n1 और n2, और उसके बाद n1 से लेके n2 तक इंक्लूडिंग n2, यानी कि अगर मैं 3 और 29 की बात कर रहा हूँ तो 3 भी उसमें इंक्लूडेड है और 29 भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 3 चेक होगा प्राइम है या नहीं है, अगर प्राइम है तो ये ट्रू होगा, और ट्रू होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा इस नंबर को। और एक स्पेस भी प्रिंट कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो क्या होगा सब नंबर चिपक जाएंगे एक दूसरे से, पता भी नहीं चलेगा। 31 और 17 साथ में अगर प्रिंट हो गए तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि 31 और 17 है या 3171 एक नंबर है वो, तो वहाँ पे उस तरह कन्फ्यूजनों को हटाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक स्पेस लगा दी। यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा लगा लो आप, आपकी मर्जी है यार, ठीक है। इफ़ इज प्राइम, तो ये मैंने प्रिंट कर दिया नंबर, और ये लूप चल रहा है n1 से लेके n2 तक इंक्लूडिंग n2। n1 और n2 दोनों इंक्लूडेड हैं, यानी कि n1 भी आएगा n2 भी आएगा। सो आई होप कि सवाल जो है एकदम क्लियर हो गया है। बहुत बेसिक सवाल है और पूछे जाने वाले सवालों में से है ये, और यहाँ पर इसलिए मैंने इसको जो है आप लोगों को करवा दिया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होगा। ये सारा सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाना है डिस्क्रिप्शन वगैरह में, कहीं मैं लिंक डाल दूंगा, सब अपलोड कर दूंगा मैं, सब मिल जाएगा आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मैं बस ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है, लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के पीछे बहुत ज़ोरों से भागते हैं,
मेरा ओपिनियन वहाँ पर यह है कि अगर आपने जस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का नाम जो है उससे ज़्यादा वो ना हो, फैसिनेट ना हो। आप कुछ प्रोग्राम्स बनाएं, ये प्लेलिस्ट आपके लिए ही है। और अगर आप लोग बहुत पहले से भी प्रोग्रामिंग करते हैं और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि आपको लॉजिक क्लिक नहीं करता है, तो ये सारे प्रोग्राम्स अगर आपको लगता है ये आसान है, मैं कहूँगा आप स्टेटमेंट देख के बना के दिखाओ प्रोग्राम। मैं नहीं कह रहा हूँ वीडियो देखो, अगर आप बहुत ही एडवांस हो, मतलब अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो सी का बादशाह हूँ, तब आप टाइटल यहाँ पर जो लिखा है मैंने, सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इन बिग O ऑफ 1, आप करके दिखाओ कांस्टेंट टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं कर पाओगे, इससे आपको खुद को पता चलेगा कि यार आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। भाई अगर आप कर पाओ तो सही है, आप और एडवांस जाओ, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये प्लेलिस्ट आपको देखने की ज़रूरत है। और मैं बता रहा हूँ अराउंड 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि यार ये प्रोग्राम तो बहुत आसान है, ये क्या बनाऊँ मैं। उनको यही प्रोग्राम नहीं बनेंगे, इनमें से कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा ज़रूर निकल जाएगा जो उनसे नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग देखो, इसमें मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव भी दिया है मैंने प्रोग्राम्स का, और आपकी लॉजिक बिल्डिंग को डेफिनेटली ये जो है मजबूत बनाएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार, और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क ज़रूर कर लेना। आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं उनको लेवल अप करने के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ज़रूर से इसको एक्सेस करना। और अगर आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करते हो इंस्टाग्राम पे, या मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पर, कोड विद हैरी सर्च कर लेना, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो करते हो और इसको शेयर करते हो प्लेलिस्ट को, तो मुझे टैग करना मत भूलना, क्योंकि जितने भी लोग मुझे टैग कर रहे हैं मैं सबको वापस से शेयर कर रहा हूँ स्टोरी उनकी। तो टैग करना बस मत भूलना मुझे, क्योंकि अगर आप टैग नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपने शेयर करी है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।